नमस्कार दोस्तों। एलडब्ल्यूजी की तरफ से आज हमारे परिवार के कुछ सदस्य यानी कि डॉक्टर अपर्णा दी, मीरा, आशा, संजय, रश्मि, हम लोग सब जुड़े हैं आप लोगों को कुछ अलग अलग तरह की कविताएं सुनाने के लिए। अब ये एलडब्ल्यूजी क्या है? वैसे तो आप जानते ही होंगे। एलडब्ल्यूजी है लिटरेरी वॉरियर ग्रुप। हम क्या क्या करते हैं? हम ऑनलाइन प्रोग्राम तो बहुत सारे करते ही हैं, और इसके अलावा हम लोगों ने कई जगह परफॉर्मेंस दी हैं, जैसे एनसीपीए में, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा हम लोग ने लिट फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए हैं। पहला लिट फेस्ट हमारा साहित्य एकेडमी के हॉल में दिल्ली में हुआ था। दूसरा पुणे में सीएमई दापोडी में हुआ था। और दोस्तों, तीसरा भी होने जा रहा है सीएमई दापोडी में, और ये है 4 और 5 अक्टूबर को। तो आप लोग सब आए, और हम लोग सब यहाँ बड़े जोश में हैं। और उसी जोश में अब हमारे कार्यक्रमों में भी जोश हम लोग कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ डोज बढ़ा रहे हैं। तो जो है, उसी बढ़े हुए जोश के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे लगातार। और आज जो है हमारा कविताओं का सिलसिला होगा। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगी संजय गुप्ता आनंद। यानी ये संजय गुप्ता भी हैं और इनको आनंद भी आता है। अब आनंद लिखने में आता है, सुनने में आता है, मुझे नहीं पता, पर इनको आनंद आता है। और आनंद यानी देवानंद भी हो सकते हैं ये। पता नहीं क्यों लिखते हैं ये आनंद। तो ठीक है, हम मान के चलते हैं कि ये देवानंद है। तो संजय जी, आप अपनी जो पहला हमारा राउंड है उसमें किस तरह की कविताएं सुनाएंगे? मुझे लगता है आप यादों में खोए रहेंगे, क्योंकि आपको तो हमने देवानंद की उपाधि दे ही दी है। सुनाइए संजय जी। और नमस्कार नीलम जी। सब प्रथम सभी हमारे कवि साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें उन्होंने इसमें मौका दिया, और साथ में सभी श्रोतागणों को जो हमें सुन रहे हैं और आगे भी हमें सुनते रहेंगे। तो मैं सिर्फ आनंद हूँ। देवानंद की बात पुरानी हो गई है, अभी सिर्फ संजय आनंद की बात करते हैं। तो पहला कविता जो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसकी अगर मैं भूमिका की बात करूं तो कुछ दिन पहले हमारे ही लिटर वॉरियर ग्रुप में एक लाइन आई थी कि किसी शहर के बारे में बस हम इतना जानते हैं कि वहां कोई अपना रहता है। और जैसा कि कभी लोग के खास होती है कि उनको बस प्लॉट मिलना चाहिए, एक लाइन मिलना चाहिए, और उसके बाद वो लिखते हैं। तो आज कल से आज तक मैंने जो लिखा है वो यूं ही लिखा है। शहर वो अपना ही, शहर वो अपना ही पराया लगता जो कभी अपना था। भूली बिसरी यादें हैं कुछ गली मोहल्ले पुराने से, टूटी सड़क भी एक आध बची है, क्योंकि अब जमाना हो गया है तो टूटी सड़क भी एक आध बची है। वो अपनी स्कूल की छत टूटी सी, वो भी थी एक दुनिया जो अब छूटी सी। बस नहीं है अपना कोई, जीवंत है जो, जीवंत है जो। मैं इसमें और बताना चाहूंगा कि हम सभी लोग किसी ना किसी तरह से अपने गांव या अपना एक कोई पुराने शहर से जुड़े हैं, जो समय के साथ पीछे छूट जाता है। और उसके बाद हम जब भी हम परेशान होते हैं या कभी अकेले में होते हैं तो हमें याद आती है। और कैसे आती है? गुजर गए थे, गुजर गए थे जो हाथ पकड़ने वाले, गुजर गए थे हाथ जो हाथ पकड़ चलाने वाले, फला के लड़के का भान कराने वाले। मोहल्लों में देखा होता है कि जब हमारे कोई एल्डर्स होते हैं तो वो साथ में बताते हैं कि ये उनका लड़का है या उनका लड़का है, तो ये बड़ा बताते हैं। तो फला के लड़के का भान कराने वाले, शहर से हमारी जान पहचान कराने वाले, कदम उनको देखते जो रुक जाते थे, चरण स्पर्श को हम झुक जाते थे। ऐसे कदम अब खो गए हैं समय में, अनंत में खोजता अब अपना कोई है यहाँ, जीवंत है जो, जीवंत है जो। ये थोड़ी सी यथास्थिति है जो मैं अगला स्टेंजा है क्योंकि वो मेरे से ही जुड़ा हुआ है।
नीम के पेड़ के नीचे हमारी एक दुकान थी। हमारे घर का एक मेडिकल स्टोर था। तो जो सच है वो लिखा, नीम के पेड़ के नीचे एक हमारी दुकान थी, बचपन के देखे सपनों का संसार थी वो। दिवाली की पूजा और दुकान को सजाना, घर आकर फटाके परिवार संग चलाना। पेड़ कट गया, दुकान किसी की हो गई, बरसों बाद अब बातें यादों की ही रह गईं। बीच सड़क से हाईवे गुजर गया, शहर पार बाईपास जो अब निकल गया। फिसलती हुई वो बातें, वो यादें, खोजता आज फिर से अपना है कोई, अभी भी जीवंत है जो, अभी भी जीवंत है जो। अब आखिरी स्टैंजा। एक उम्र हमारी भी हो चुकी, एक उम्र हमारी भी हो चुकी, शहर छूटे एक वक्त की बात हो चुकी। नई पीढ़ी अब युवा हो चली, अपने कंगूरे सपनों का सृजन करती अब। हमने भी तो छोड़ा था यह शहर, हमने भी तो छोड़ा था ये शहर, नया कुछ पाने को उस पहर। अनदेखा कर, अनदेखा कर जो अपनों का तब, अपनी गली अपने मोहल्लों को जब। जीवंत था जो, जीवन था जो, उसे तब छोड़कर सोचा। देखिए, इन्होंने छोड़कर कहा और और ये छोड़ के चले छोड़कर गए। ही चले गए। और वो भी देखिए, इसको कहते हैं कैसे तरसा के छोड़ के गए, कि कविता का लास्ट स्टैंजा हाँ। है और संजय जी ने हमें छोड़ दिया। अब आएंगे आशा है वापस, कि जाएंगे कहाँ, आएंगे तो है ये वापस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने नीलम दी उनकी आज इंटरनेट देवता का आह्वान नहीं किया ठीक से। आ गए। आ गए हमारे देवानंद जी। माफ करिए, टेक्निकल ग्लिच। एक उम्र, फिर से मैं स्टंजा को कोशिश करता हूँ। एक उम्र हमारी भी हो चुकी, शहर छूटे एक वक्त की बात हो चुकी। नई पीढ़ी युवा हो चली अब, अपने कंगोरे सपनों का सृजन करती अब। हमने भी तो छोड़ा था ये शहर, नया कुछ पाने को उस पहर। अनदेखा कर जो अपनों को तब, अपनी गली अपने मोहल्लों को जब। जीवंत था जो, उसे तब छोड़कर सोचा था हमने, सोचा जो हमने, जीवंत वही सोचकर। नियम यह प्रकृति का, चलता अनवरत चला चल जो। कर्म फल तो मिलता इसी जीवन में यही, होना होगा वही जो समय से है सही। वाह। उसके बाद, इसके बाद एक सकारात्मक पहल भी है। भूत को खोजो मत, भूत को खोजो मत, जीवन को। भूत में खोजो मत जीवंत को, स्वयं में देखो जीवंतता को। पाओगे तब अपने ही तो है सब, जीवंत है सभी। यह शहर अभी अपना है, सब अपने ही तो यहाँ रहते हैं। जीवंत है जो, जीवन है यही, जीवन है यही। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया संजय। और ऐसा लग रहा है कि वो जो आपकी लाइन है कि आखिरी लाइन में जो आपने कहा, सब यही है, बिल्कुल हम सब यही हैं। हमने यहीं से शुरू किया था। याद है हम लोग जब शुरू शुरू के प्रोग्राम किया करते थे, तो हाँ। संजय जी बहुत कविताएं यहाँ सुनाया करते थे। आज बहुत दिनों बाद आपकी कविता सुनने मिली। और आपकी कविता में से एक और शब्द है जो मैं थोड़ी देर बाद कहूंगी। आपने भूतकाल की बात कही, मैं उस भूतकाल को कहीं और ले जाऊंगी थोड़ी देर बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद उसके लिए। परंतु अब जो है, अब मैं बात करना चाहूंगी आशा की। वैसे भी निराशा की बात नहीं करनी चाहिए, आशा की ही बात करनी चाहिए। तो आशा से जब मैं मिली थी, वो था साल 2014, नहीं 16, 2016। और ना हम जानते थे ना वो जानती थी एक दूसरे को, पर उसने मेरी एक रिकॉर्डिंग की थी। जो कविता मैंने पोएट्री सोसाइटी ऑफ इंडिया में, हम दोनों अवॉर्डीज थे, तो मैंने जो कविता रेंडर की थी वो उसने रिकॉर्ड की थी। और उसकी कविता मुझे लगभग लगभग याद थी। और एक बार मैंने कहा था, आशा मैं फिर से सुनूंगी वो कविता। तो कविता आज सुनाने जा रही है आशा, प्लीज सुनाओ ना।
बिल्कुल नीलम जी, मैं तो इंतजार में थी कि मैं कब ये कविता सुनाऊं। इस कविता के पीछे की कहानी तो हम सबसे जुड़ी हुई है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बाकी जो बोलना है वो कविता खुद ही बोल दे तो अच्छा है। तो इस कविता का नाम है सरहदें। और दुनिया में अगर किसी की सरहद हमेशा ज्वलंत रहती है, वो शायद हमारा ही देश है। कभी शांति रह ही नहीं पाती। तो इस कविता में बस मैंने एक बार सोचते सोचते ये सोचा था कि अगर सरहदें कोई इंसान होती तो क्या होता, उनकी भावनाएं कैसी होती। सरहदें बहुत बूढ़ी हैं ये सरहदें। जब से होश संभाला है, इन्हें यहीं पे खड़ा पाया है। सुनसान, वीरान, खतरनाक। दूर दूर तक इनके पास बस खामोशियों का साया है। जब भी इन पर हलचल होती है, इंसानियत खूब रोती है। बहती हैं खून की नदियां और ये खामोशी से सोती हैं। देने के लिए इनके पास कुछ नहीं, फिर भी लाखों मर मिटे इन पर। देने के लिए इनके पास कुछ नहीं, फिर भी लाखों मर मिटे इन पर। इनकी हिफाजत के लिए जान लुटा गए हंसकर। गूंगी सी पड़ी हैं फिर भी अनगिनत कहानियां सुनाती हैं। सिसकियों भरी इनकी हवाएं हर बार रुला जाती हैं। दोष तो इनका भी नहीं, दोष तो इनका भी नहीं, इन्हें इंसानों ने ही बनाया है। और फिर इन्हें बचाने के लिए हर ओर पहरा बिठाया है। गाड़ दिए हैं धरती के सीने में खंबे, गाड़ दिए हैं धरती के सीने में खंबे। कांटों भरी तारों से इन्हें सजाया है। दौड़ा दिया है तेज विद्युत की लहरों को इनमें, दौड़ा दिया है तेज विद्युत की लहरों को इनमें। बस आग से नहीं, आग से ही नहीं जलाया है। क्या बात है। अधमरी सी पड़ी है, अधमरी सी पड़ी है, इनके दर्द को कौन समझ पाया है। जब भी चाल चली दुश्मन ने, जवानों को इन पर मंदिर में फूलों की तरह चढ़ाया है। वाह, बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया। जवानों को इन पर मंदिर में फूलों की तरह चढ़ाया है। बदकिस्मती इनकी कि ये घटती भी तो नहीं, बदकिस्मती इनकी कि ये घटती भी तो नहीं। कितने युद्ध झेल गई पर मरती भी तो नहीं। कितना अच्छा होता जो ये बूढ़ी होती और मर जाती। कितना अच्छा होता जो ये बूढ़ी होती और मर जाती। पर उम्र के साथ ये और मजबूत हो गई हैं, पर उम्र के साथ ये और मजबूत हो गई हैं। पहले देशों के बीच होती थी, अब दिलों के बीच भी खिंच गई है। बहुत बढ़िया, दिलों के बीच भी खिंच गई है। बहुत खूब, बहुत बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया, खूबसूरत शुक्रिया कविता, रश्मि। बहुत खूबसूरत कविता। तब जो मेरे रोंगटे खड़े हुए थे ये कविता को सुन के, आज भी वही हो रहा था, कुछ मेरे मन में हलचल हो रही थी। और सच कह रही थी आशा कि ये सरहदें अगर टूट जाएं तो कितनी खूबसूरत हो जाए दुनिया। बिल्कुल। तो बहुत बहुत अब शुक्रिया प्रोग्राम नीलम। को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि हम सब बड़े इस समय पे संजीदा हो गए हैं, परंतु प्रोग्राम को तो आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों, अब आपको कुछ हंसाया जाए। अब आप रश्मि को देखिए, आपको अपने आप हंसी आ जाएगी, क्योंकि वो जो है एक जोश का जो लेके चलती है ऐसे ऐसे ऐसे। तो जो है रश्मि अब कविता सुनाएगी, तब आप और हंसिएगा। तो रश्मि, आपको आमंत्रित करती हूँ हंसाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नीलम दी। आप ही के चेले हैं हम। और सबसे बड़ी बात कि आज जब हमारी आशा ने सरहदें की बात की, तो देखा जाए तो 7 जुलाई को कैप्टन विक्रम बत्रा का आज शहीदी दिवस है, तो उन्हें भी नमन। और कविताएं मेरे लिए एक कहानी से बढ़कर हैं। तो मैं आज की जो मेरी कहानी है, पहली जो कुछ पंक्तियां हैं, उसमें आप ही लोगों का जिक्र है। मेरी कविताओं में है मेरी कहानी,
मेरी कविताओं में है मेरी कहानी, मेरा जीवन, मेरा बचपन, गीता का सार और राधा का नर्तन, भक्ति की शक्ति और मीरा सा समर्पण, भक्ति की शक्ति और मीरा सा समर्पण, रिश्तों का मेल, जीवन की परिभाषा, बढ़ रही हूं मन में लिए एक आशा। अपर्णा की वाणी में सरस्वती का वास, अपर्णा की वाणी में सरस्वती का वास, ज्ञान की ज्योत हर मन में प्रकाश, सोचती हूं किसी के शब्दों की कलम बन जाऊं, सोचती हूं किसी के शब्दों की कलम बन जाऊं, हीरा न सही भावना की नीलम बन जाऊं। जीवन एक यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, हर पल एक नया मोड़, कभी खुशी की लहर, कभी गम का दौर। अभी सफर बहुत लंबा है, अभी सफर बहुत लंबा है, मन में जोश, दिल में उत्साह है, हर मोड़ पर कुछ नया, हर पल में चाह है, जीवन के रंगों में रंगना है हर बार, हर पल को जीना है बिना किसी पतवार। ख्वाबों के पंख फैलाए ऊंचा उड़ना है, ख्वाबों के पंख फैलाए ऊंचा उड़ना है, हर चुनौती को हटा इतिहास जड़ना है, गिरकर उठना फिर से संभलना, हर अनुभव से सीख कर आगे बढ़ना है। ये कविता नहीं मेरा संकल्प है अटल, ये कविता नहीं मेरा संकल्प है अटल, आपसे सीखा है जीना तभी तो छूटता नहीं ये पटल। कविता सुनते सुनाते न जाने क्या मन में आया है, और दिल में रफी जी का ये गीत गुनगुनाया है। कैसे जीते हैं भला, कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा हैं लोग जैसे शर्मिंदा हैं लोग, दिल पे सहकर सितम के तीर भी, पहनकर पांव में जंजीर भी, रक्स किया जाता है। अब बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है, अब बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सबके जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। मेरे जीने का तरीका है चाय, तो मेरी चाय आ गई है, और चाय पीते पीते मैं जैसे चीयर्स, जैसे कॉफी विद करण है वैसे टी विद नीलम है। अरे क्या बात है, क्या बात है, कई चाय प्रेमी और कॉफी प्रेमी है यहाँ, तो ऐसे ही जीते हैं जिंदगी, है ना। पर अपर्णा दी बताएंगी कि वो कैसे जिंदगी जीती हैं। तो अपर्णा दी, आपकी कविता और हमारी चाय जुगलबंदी हो जाए। आप चाय पीते पीते इस कविता को एंजॉय करिए। सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहते हैं ना कि एक उम्र ऐसी आती है जब इंसान सोचता, अपने बारे में पूरी उम्र निकल जाती है, नहीं सोचता है, लेकिन एक उम्र का पड़ाव ऐसा आता है जब सब अपने बच्चे सेटल हो जाते हैं, सब हो जाता है, तब दिल करता है कुछ अपने लिए भी किया जाए। तो ये कविता उसी सिलसिले में है। चलो जिंदगी जीते हैं। कौन कहता है जिंदगी एक बार मिलती है, सुबह आँख खुलते ही जिंदगी से रोज मुलाकात होती है, नई उमंग के साथ गले मिलकर रोज अभिनंदन करती है। चलो जिंदगी अपने अंदाज से जीते हैं, थोड़ा वक्त निकाल कर अपने लिए भी जीते हैं, घुट घुट कर नहीं खुल कर जीते हैं, पल पल जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। चलो जिंदगी अपने अंदाज से जीते हैं। सोए अधूरे ख्वाबों को हम लोग अक्सर देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, लेकिन वो पूरे अक्सर नहीं हो पाते हैं। सोए अधूरे ख्वाबों को पलकों से सहलाते हैं, रेशमी एहसास बुनकर ख्वाबों को गले लगाकर जगाते हैं, ख्वाबों को पूरा करके एक नया जायका चखते हैं। चलो जिंदगी अपने अंदाज से जीते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जिनसे मिलकर अच्छा लगे उनसे बार बार मिलते रहें, रिश्ते दिल से जोड़कर दिल से निभाते रहें। जो हमें न समझा उन्हें समझना छोड़ देते हैं, जो प्यार दुलार न दे सके उन्हें भुला देते हैं। चलो
जिंदगी अपने अंदाज से जीते हैं। जो बीच राह में दूसरे रास्ते चल दिए, उनके लिए क्या रोना। जो बीच राह में दूसरे रास्ते चल दिए, उनके लिए क्या रोना। जो हंसते हंसते साथ चले, उनके साथ महफिल सजाते हैं जैसे हम सजाए हैं। चलो जिंदगी अपने अंदाज से जीते हैं। और अंत में सांसों की सरगम पे मन का मीत बनाकर जिंदगी जीते हैं। जिंदगी के हर पन्ने पर एक मधुर गीत सजाते हैं। मेरा मानना है, जिंदगी हंसते गाते जियो तो वो भी खुशी खुशी साथ चलती है। हंसते गाते जियो तो जिंदगी भी खुशी खुशी साथ चलती है, लंबे अरसे तक साथ निभाती है। इसलिए चलो जिंदगी को नज्म बनाकर सुरों में ढालकर गुनगुनाते हैं। जिंदगी है 4 दिन की, दिन काटते नहीं। जिंदगी को गले लगाकर हर लम्हे का लुत्फ उठाते हैं। चलो जिंदगी अपने अंदाज से जीते हैं। चलो जिंदगी अपने अंदाज से जीते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अपर्णा दी। पर मैं ना एक ही लाइन पे अटक गई हूँ कि जिनसे अच्छा लगे उनसे बार बार मिलते हैं। आ तो जाते अगर हैं। आप हमसे बार मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, तो हम जान लेंगे कि आप हमको चाहती हैं, और नहीं मिली तो जब मान लेंगे कि आप नहीं चाहती हैं। अरे हम बिल्कुल बार बार मिलेंगे, कहो तो हम कलकत्ता भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आइए। पर अभी फिलहाल तो मैं सबको निमंत्रण दे रही हूँ पुणे में आने का। तो अगर आप लोगों को LWG से प्यार है तो हमसे बार बार मिलते रहिए और हमारे लिट फेस्ट में आते रहिए। तो जो है अब बढ़ते हैं आगे, और मैं बढ़ रही हूँ। अब रश्मि ने सबके नाम ले ही लिए थे, तो मैं बढ़ रही हूँ मीरा की ओर। अब मीरा जो है, इनको रेल और बस का सफर करना बहुत पसंद है। कभी भी पूछो दी, अभी मैं बस में बैठ के हैदराबाद जा रही हूँ, फिर ट्रेन से मैं बेंगलोर जा रही हूँ, फिर वहां से अहमदाबाद जा रही हूँ। तो नेचुरल है, जो कोई इतना ट्रेवल करेगा उसके तरह तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे। अब ये कुछ रेल के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हैं, जिसमें उनको रेलगाड़ी के इंजन के अलावा और भी आवाजें आती थी। अब ये आवाजें भूत की नहीं थी या थी, पता नहीं, डर लग रहा है थोड़ा। चाय पीती हूँ, डर कम होगा। मीरा बताओ, अपनी कविता सुना दो। बहुत ही मजेदार संचालन। तो जैसे दी ने कहा, तो पहले तो रेलवे वालों से मैं माफी मांगना चाहूंगी। प्लीज बुरा मत मानिएगा, जो हकीकत फेस की है वो ही लिखी है। नहीं, बुरा न मानो, होली है। चलो। खड़खड़ाती झटपटाती रेल चली, छुक छुक फुक फुफकारती पटरियों पर। थकी हारी सी रुकी एक स्टेशन पर, यात्री उमड़े धकले गए, फिर छुक छुक करके चल पड़ी आगे। मैं भी चढ़ी डिब्बे में, तेज गंध ने सीधा नाक पर वार किया। चुपचाप फुर्ती से अपनी सीट की ओर चल पड़ी। बैग टकराए, बच्चे रोए, शौचालय का हाल बस ईश्वर ही जाने। पंखा करा रहा था, जैसे कह रहा हो मुझे भी विश्राम चाहिए। जैसे तैसे बैठी। रेल ने एक लंबी सी धुक धुक की आवाज निकाली, और पास बैठी दादी माँ ने भी अपनी साड़ी समेत सशक्त अंदाज में बैठ गई। फिर आई रात, और उसके साथ घोर खर्राटों की महफिल। पहला खर्राटा एक प्रेशर कुकर की तरह पूरे दिन का तनाव सीटी बनकर बाहर। काम, घर, ट्रैफिक सबकी भाप निकली जा रही थी। दूसरा खर्राटा, मानो कोई भेड़िया गुस्से में 3 छोटे घर फूंकने वाला हो। शायद दिन भर का कूटा अब सपन में उतार आई थी। तीसरा खर्राटा, घुर्र, जैसे पुराना दरवाजा बंद होने की कोशिश कर रहा हो पर हिंज टूट चुका हो। चौथा खर्राटा, ब्र ब्र ग्र, जैसे कोई पुरानी स्कूटर स्टार्ट हो रही हो
और बार बार बंद हो रही हो। उम्मीदें जगती हैं फिर टूट जाती हैं। छत को निहारा, वो भी थक कर पलट गई। पंखा धीरे धीरे घूमता हुआ, मानो पुरानी यादों में डूबा नृतक। नींद, वो तो अब सपना में ही बन गई। कोई महाशय मोर्स कोड में खर्राटे ले रहा था। लगता है एसओएस भेज रहा हो, मदद करो मैं फंस गया हूँ। एक बच्चा नींद में शायद फुटबॉल खेल रहा था, सीधा मेरी टांग पर रहा। और दादी समंदर की लहर सी आवाज में बूं बूं करती चली जा रही थी। रेल आगे बढ़ती रही, टुक टुक छुक 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 फुक 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 टुक टुक। और मैं उस महान रात्रि राग की एक मुख श्रोता, सुर में नहीं पर अनुभव में पूरी डूबी हुई। और ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस। अरे मीरा, मीरा इसमें एक और क्या भी तो बात है, होना चाहिए perfect. था। बहुत बढ़िया। इसमें एक चीज ऐड करना तुम भूल गई कि खिड़की जी। पर किसी ने दस्तक दी। नहीं, वो हाथ नेक्स्ट है। नहीं, मैं मीरा से ये कहूंगी कि मीरा, तुम अगली बार जब हम मिलेंगे ना पुणे लिट फेस्ट में, तो मेरे साथ सोना। तुम्हारी 10-15 कविताएं पक्का जन्म ले लेंगी। मुझे खर्राटों की सरगम अच्छी लगी। साउंड इफेक्ट बहुत सही, एकदम परफेक्ट। बहुत बढ़िया रेंडिशन भी था, वो आवाजों सहित बहुत अच्छा लगा। वैसे इस पे मोनो एक्ट कितना अच्छा हो सकता है मीरा, लिट फेस्ट में कुछ कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी उसी में फिर हम लोग लिखेंगे जब मीरा नीलम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। और तो अब मैं बताना चाहूंगी, ये सुनाने वाली है मेरी और हुगली नदी की कहानी। और ये पढ़ते ही यादें ताजा हो गई जब नदी कल बहा करती थी। अभी भी बहती है, नीलम के घर के पिछवाड़े से दिखती है। सबके दिल में मीठी याद बनाई, मेरे भी दिल में बहुत मीठी मीठी यादें हैं। तो अब हम नीलम से जानना चाहेंगे कि कहीं से एको आ रही है। तो नीलम से मैं जानना चाहूंगी इनकी कविता मेरी और हुगली नदी की कहानी, ये क्या कहती हैं। सागर की बाहों में खुशी खुशी समर्पण हो जाऊंगी, मैं तो बहती धारा हूँ, समुद्र में बह जाऊंगी। स्वागत है नीलम। बहुत शुक्रिया दी। तो पेश है मेरी कविता। कोलकाता में मेरे घर के पास एक बड़ी भावुक सी नदी बहती है। जब भी मिलती हूँ उससे गले लगाकर मुझसे जाने क्या क्या कहती है। एक दिन मैंने पाया बह रही थी जोश में, उसने मुझे हंसकर ले लिया आगोश में। जोर से पूछा, क्या तुम भी बढ़ती हो ऐसे ही आगे? मेरे भी मन में तब हजारों अरमान जागे। सोए हुए ख्वाबों को मैंने खूब सहलाया, एक कदम फिर हिम्मत कर आगे को बढ़ाया। एक शाम मैंने देखा उसका आवेग कुछ कम था, उसके बहाव में भी कहां कोई दम था। पर उसने कहा, मैं नहीं मानती हूं हार, हर मुश्किल के लिए रहती हूं तैयार। देखना, मैं फिर ऊपर को उठूंगी, मंजर के आगे थोड़े ही यूं झुकूंगी। एक दिन सुबह उसने फरमाया, देखो मेरी गहराई को, तुम तो बस देखती रहती हो ऊपर की रोशनाई को। मैं भी कुछ पल उसके साथ यूं ही बहने लगी, उसकी गहराई को बड़े नजदीक से महसूस करने लगी। गहराई थी तभी भावुक थी, दिल के तार बांध पाती थी। जोशीली थी तभी हिम्मत से हर मुश्किल का पत्थर लांग पाती थी। बहते बहते महसूस हुआ नदी मुझ में भी समा गई है, मेरे अंतर मन में भी जोश की लहरें सजा गई है।
अब जब भी बुझती हूँ पल दो पल, सुन लेती हूँ अपने अंतर मन की कल कल, फिर मुझ में समाई उस नदी जैसे मैं भी जी उठती हूँ अगले मकाम की खोज में, बिना हारे मैं भी चल पड़ती हूँ, क्या मैं भी चल पड़ती हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब। बहुत खूब। जीवन का सार। जीवन का सार। अब हमें आके और वो नदी आपके साथ बैठ के देखनी पड़ेगी। तो संजय, आपकी माइक से थोड़ा सा इको हो रहा है, तो मैंने फिलहाल म्यूट किया हुआ है। तो जब आपका टर्न आएगा मैं खोल दूंगी उसको। तो दोस्तों, ये था हमारा फर्स्ट राउंड, और आशा है आप लोगों को हमारी कविताएं पसंद आई होंगी, हमारा हंसना खिलखिलाना पसंद आया होगा। और यहाँ शोभा बुआ जी हैं, मेरी बुआ जी हैं, और आप भी कलकत्ता में बहुत साल रही हैं। आपके हस्बैंड भी रेलवे में थे, मीरा। रेलवे का तुम्हारा अच्छा संबंध है। तो वो लिख रही हैं, तुमने कलकत्ता की याद दिला दी, बहुत बहुत सुंदर कविता नीलम, उंगली की गहराई। थैंक यू बुआ जी। तो अब हम बढ़ेंगे राउंड 2 की ओर, और राउंड 2 में सावधान रहिए, मीरा का भूत कभी भी निकल सकता है। दोस्तों, मैं आपको याद बताना चाहूंगी कि मीरा जो है वो हॉरर की कहानियां भी सुनाती हैं, और शायद ही देश में एकाध कविता का पूरा संकलन है जिसमें भूतहा कविताएं हैं। तो जो है, आप लोग अब डर के रहिए, सेकेंड राउंड में कभी भी यहाँ से ऐसे कूद के आ सकता है। ये जगह को ध्यान में रखिए, यहाँ जहाँ मीरा है हमारी। तो दूसरे राउंड में किसको बुलाया जाए सबसे पहले? भूत को थोड़ा रोक ही देते हैं, क्योंकि भूत अगर पहले ही आ गया तो थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो अपर्णा दी को बुलाया जाए। वो भी कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है दीदी? कभी धरा बनकर देखो, कभी धारा बन के देखो, धागा बन के देखो। क्या क्या बन के देखने कह रही है आप? अरे भैया देखो, अब इतनी बातें हो रही हैं और जिस धरा पे हम रहते हैं उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कहा चलो सब लोग जरा धरा बनकर देखो और फिर जो गलत काम हो रहा है उसको रोको। तो मैं धरा बन रही हूँ और सबसे कह रही हूँ, खुद भी बन के देखो, ये धरा तुम्हारी है, क्यों इस पर आघात करते हो? धरती माँ के सीने पर पेड़ काट कर गिराते हो, हरे भरे जंगल नष्ट करते हो। प्रहार करते समय नहीं सुन पाते, प्रहार करते समय नहीं सुन पाते पेड़ की दर्द भरी चिल्लाहट, जननी से बिछड़ने की सिसकियां अनसुना कर देते हो। गोद उजड़ने पर धरती माँ का विलाप, धरा पर कचरा डालते हो, नदियों में जहर घोलते हो, धरा को बंजर बनाते हो। हवा को दूषित करके अपनी बर्बादी का सामान जुटाते हो। हैवान ना बनो, हैवान ना बनो, कोशिश करो इंसान बनो। कभी धरा बनकर तो देखो, कभी धरा बनकर तो देखो, कभी सोचो तुम यदि धरा होते, तुम्हारे साथ भी यही सब होता जो तुम करते आए हो, तो क्या तुम जी पाते? क्या गले पर वार सहकर छाती पर मनोबोझ उठा पाते? रगों में घुले जहर को झेल पाते? दूषित हवा में सांसें क्या ले पाते? कभी धरा बनकर तो देखो, क्या वो सब सहन कर पाओगे जो धरा करती है? जरा जरा सी बात पर भड़क जाते हो, जरा जरा सी बात पर भड़क जाते हो, गोली बंदूक चलाते हो। कहां से धरा जैसे सहनशीलता लाओगे? यदि नहीं बन सकते तो बस हैवान ना बनो, इंसान बनकर धरती का सम्मान करो। वृक्षारोपण करके
स्वच्छ हवा में सांसें लो, स्वच्छ हवा में सांसें लो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कविता। और यहाँ हमें जो है लगातार कुछ बनने कहा जा रहा है। आशा आशा ने सरहद को कुछ बना दिया, अपर्णा दी ने हमें धरा बना दिया। तो अब देखते हैं मीरा हमें क्या बनाएगी। वो वैसे ही जो है भयानक रस की बात कर रही थी। तो मीरा, आपकी कविता सुनने के लिए हम बेताब हैं। जी दी, नहीं मैं आपको कुछ नहीं बना रही हूँ, लेकिन जो है घटित वही। समझ गए, समझ गए। सुनो सुनो। जी, ये भी जो ट्रैवलिंग में एक्सपीरियंस किया उसके ऊपर ही है। सुरंग के आर पार। सुरंग में घुसती ट्रेन धीरे धीरे खिंचती जाती है। टूटी हुई पत्थरों पर परछाइयां रेंगती हैं। एक छोटी सी धरा बहती हुई ट्रेन की चीखों में दबकर। एक चीख घुटी हुई, अंधेरा गहराता हुआ। एक साया सरकता है और कुछ पीछे रह जाता है। एक आत्मा भटकी हुई कोनों में छुपी रहती है, ढूंढती है, शिकार करती है, दर्द देती है, या शायद बस तैरती है, देखती है, इंतजार करती है, आगे बढ़ना चाहती है, पर रास्ता कहीं नहीं। फिर एक एक और लोहे की राक्षसी ट्रेन आती है। वो उस पर चिपक जाती है। रोशनी झपकती है, बासी हवा एकदम ठंडी सी हो जाती है। धातु की वह राक्षस ट्रेन अदृश्य बोझ खींचती है, कांपती है, घसकती हुई खुद को उन अंधेरों में। तभी एक रेखा सी रोशनी, जैसे चांद धुंध से झांकता हो, वो रोशनी ट्रेन और उसके थके यात्रियों पर छा जाती है। मगर ट्रेन के ऊपर जो था वो चीखता है। रोशनी उसे जलाती है, वो तड़पता है, गिर जाता है और फिर अंधेरे में छुप जाता है। सुरंग गूंजती है उसकी दर्द भरी चीखों से, ऐसी चीख जो किसी जिंदा की नहीं। ये थी मेरी कविता। शुक्रिया। क्या बात है, क्या क्या बात बात है। पर अब मुझे तो ट्रेन में सफर करने में बहुत डर लगेगा, और मुझे पता नहीं कितने बार करना पड़ता है। मुझे वो चांद और वो और ट्रेन पे आदमी, बाप रे बाप रे। और खास करके जब सुरंग आएगी उसके टनल बाद। ओ, बाप रे, ये पता नहीं लोनावाला की टनल से गुजरते हुए लिखी थी। देखो ये गायब भी हो रही है। मीरा गायब भी हो रही है। तो बढ़ते हैं आगे। जर्नी तो जर्नी है, जर्नी को जो है बढ़ाते रहना चाहिए। हमारी भी आज कविताओं की जर्नी है, कविताओं का सफर है। हम अलग अलग रस के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। जो भी हमारे साथी अभी देख रहे हैं प्रोग्राम या बाद में देखेंगे, आशा है आप हमारे हर रस को एंजॉय करेंगे। अब हम फिर से बढ़ते हैं संजय आनंद उर्फ देव आनंद की ओर। तो देवानंद जी जो है, कभी शायद एरोप्लेन में सफर कर रहे थे, यानी मीरा ट्रेन में कर रही थी, पर देवानंद जी उसमें कर रहे थे। तो उनकी क्या कविता है। अब आई होप कि ट्रेन पे भूत ना बैठा हो, बट प्लेन में भूत ना बैठा हो। तो मुझे लगता है ये सब जो है ट्रेन पे ही होता है। चलिए सुनाइए आपकी कविता। आप अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, धन्यवाद नीलम जी। एक शानदार पहला राउंड खत्म हो गया। बहुत सारी परिकल्पनाएं और सकारात्मकता, साथ में भूत, सभी को हमने सुना। एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बार मैंने काव्य गोष्ठी की है, और बहुत कम हुआ है कि जब जिसमें कि नीलम जी ही खुद संयोजन कर रही हो, संचालन कर रही हो, तो ऐसा मौका कम आता है। तो खुशनसीब है हम कि हम लोग को ये मौका मिला, ये हम उनके सानिध्य में। और मुझे याद है जब बात चली है कि 2020 में जब ये काव्य गोष्ठी यहाँ शुरू हुई थी, शुरू के साथ 3 या 4 बाद के जो एडिशन हुए थे, उसके बाद हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो एक काफी सकारात्मकता, खासकर कोविड के समय में उसने काफी लोगों को प्रेरित किया, और बहुत सारे लोग बाद में उसके बाद लिखना शुरू किए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ट्रेन तो नहीं, मैंने लिखा तो ट्रेन में भी है, लेकिन आज मैं हवाई जहाज की बात करूंगा। पिछले महीने एक यात्रा की थी, तो उस समय जो हवाई जहाज था वो बादलों के ऊपर जो उड़ रहा था, और काफी सारे जो रुई से, क्योंकि मौसम बारिश का भी है तो काफी एक अच्छा माहौल और अच्छा लग रहा था, तो उस समय ये लिख पड़ी कविता। रोशनी झीनी सी, उस समय धूप भी आ रही थी जो खिड़की से, तो रोशनी झीनी सी गर्मी धूप की खिड़की से झांकती बादलों के ऊपर, रुई से जो दिखते हुए गगन में तैरते हुए, सागर जल को समेटे हुए, राह देखते कहीं उड़ेल को। रोशनी झीनी सी गर्मी धूप की खिड़की से झांकती बादलों के ऊपर, रुई से जो दिखते हुए गगन में तैरते हुए, सागर जल को समेटे हुए, राह देखते कहीं उड़ेल। नीचे धरा पे नीचे धरा पे दूर गगन से माचिस सी दिखती अट्टालिकाएं, नीचे धरा पे दूर गगन से माचिस सी दिखती अट्टालिकाएं, लकीर सी हो गई नदी जो अस्तुत अस्तुत है जिनका जमीन पे, जिंदगी ठहर जाती जिनसे, आसमान से देखूं तो कहीं खोती हुई, आसमान से देखूं तो कहीं खोती हुई। भान होता लघु रूप का, ज्ञान होता अपने अस्तित्व का, टूटता टूटता जो गुरूर अहम का, होते जब ऊपर आसमान में, देखते निर्विकार जो तटस्थ भाव से, सबको देखें जो समभाव से, सबको देखें जो समभाव से। वापिस, अब वापिस तो आना ही है, तो वापिस पहुंचे वही मोह माया जमीन इमारतें देखते, और ज्ञान मिला जो आसमान में, धरा से ऊपर कहीं वापिस कहीं फिर से खोता हुआ, पहुंचे जो जमीन पे, पहुंचे जो जमीन पे। छोटी सी थी लेकिन अच्छी लगी, तो फिर मैंने, और अभी पास में ही लिखी थी, तो इसीलिए आज इसको चयन किया था। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया कविता, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया कविता, पसंद आई हम लोगों को, और ऐसा लगा वो पुराना जमाना फिर से आ गया है। हाँ। तो बढ़ते हैं आगे। अब जो है, अक्सर हम लोग कपड़े तय करते हैं तो फोल्ड्स होते हैं, सिलवटें होती हैं। तो सिलवटों पे हमारी आशा ने कविता लिख दी। तो बताओ आशा कि आप सिलवटों का कौन सा अर्थ यहाँ हमको बताना चाहेंगी आपकी कविता के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। सिलवटें तो हर किसी में पड़ती हैं। अगर कपड़ों को धो के आयन ना किया जाए तो सिलवटें ही दिखती हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे इंसान जीवन में आगे बढ़ता है उसकी चमड़ी सिकुड़ने लगती है, और उसकी चमड़ी में भी सिलवटें पड़ती हैं जो उसकी उम्र दिखाती हैं। तो ये वो सिलवटें हैं जो इंसान को आगे बढ़ते हुए मिलती हैं। अब एक बार ऐसे ही सोच रही थी मैं कि हमारा समाज जो है किस तरह से बदल गया है, जहाँ पर बूढ़े माँ बाप को साथ में रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि वो घर में बच्चों को संभालने और पति पत्नी दोनों काम पे चले जाएं, जो मेरे सामने हो चुका है। तो वो सबके बीच में होते हुए भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगते हैं। तो ये कविता उसी पर है। सिलवटें। मेरी उम्र की झुर्रियों के हर एक बल में छिपा है, मेरी उम्र की झुर्रियों के हर एक बल में छिपी है तुमसे जुड़ी खट्टी मीठी कई यादें, जरा सी खिंचते ही बिखर पड़ती हैं तुम्हारे बचपन की कितनी यादें, इस सूखे जिस्म की सिलवटों से वर्तमान के फर्श पर, जरा सी खिंचते ही बिखर पड़ती हैं तुम्हारे बचपन की कितनी यादें, इस सूखे जिस्म की सिलवटों से वर्तमान के फर्श पर, तुम्हारे लड़खड़ाते पहले कदम और धप से गिरने पर निकले आंसू,
मुझे देखते ही चहकती तुम्हारी मोहक मुस्कान और मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हारा अचानक ही चल पड़ना। स्कूल के पहले दिन के बाद मुझे ढूंढती तुम्हारी सहमी आंखें। स्कूल के पहले दिन के बाद मुझे ढूंढती तुम्हारी सहमी आंखें, मुझे देखते ही कह देती थी दिन भर की जाने कितनी बातें। रास्ता पार करते हुए कसकर मेरी उंगली पकड़ते तुम्हारे नन्हे हाथ, जिन्हें चाहिए था बस माँ का साथ। रास्ता पार करते हुए कसकर मेरी उंगली पकड़ते तुम्हारे नन्हे हाथ, जिन्हें चाहिए था बस माँ का साथ। तुम्हारी कई शैतानियों में दोस्त भी तो होते थे तुम्हारे साथ। तुम्हारी सब बातें ताजा कर देता है तुम्हारा ये अंश। तुम्हारी सब बातें ताजा कर देता है तुम्हारा ये अंश। मानो मेरी झुर्रियों से बहकर तुम इसमें समा गए हो। मानो मेरी झुर्रियों से बहकर तुम इसमें समा गए हो। अब ये लड़खड़ाता है, मुझे ढूंढता है, मेरी उंगली पकड़ता है। मुझे डर लगता है कहीं ये भी बदल ना जाए। मुझे डर लगता है कहीं ये भी बदल ना जाए। चलना सीखते ही मुझसे अपना हाथ ना छुड़ाए, क्योंकि तब मुझे जरूरत होगी उस सहारे की जो मैंने तुम्हें और इसे दिया है। उस सहारे की जो मैंने तुम्हें और इसे दिया है। बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत भावनात्मक, बहुत क्या बढ़िया। बहुत धन्यवाद। टचिंग, बहुत टचिंग। आज की आशा की दोनों कविताएं बहुत ही टचिंग थी। दिल को और छू गई। हाँ, बिल्कुल थैंक यू सो मच बिल्कुल। सुपर्णा दी। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग को ये तो पता ही है कि रश्मि अलग है, डिफरेंट है, तो कविता भी कुछ डिफरेंट सुनाएगी। तो कौन सी डिफरेंट एस्पेक्ट पे रश्मि कविता सुनाएगी, हम ये जानने को बहुत उत्सुक है। तो रश्मि। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम दी, आपका मजेदार जो संचालन है वो जान है हमारे आज के इस प्रोग्राम की। और मैं बस एक बहुत अच्छी बात नोटिस की जब संजय जी ने कहा कि समभाव से देखते हैं हम जब अब हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत चीज थी। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि जितने भी पटल पे यहाँ पे कवि हैं, कवित्रियां हैं, मैं उन्हें घंटों सुन सकती हूँ। तो मैं अपनी कविता की तरफ आना चाहूंगी। अब ये कविता जो है कैसे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मेरी एक दोस्त ने जब कुछ कहा तो वो कब कविता बन गई मुझे समझ में नहीं आया। उसने कहा था मेरा बेटा कुछ अलग है, मेरा बेटा कुछ अलग है, अपनी दुनिया में रहता है। हाँ, कई बुराइयों से अलग थलग है। मेरा बेटा कुछ अलग है, अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके भी सजग है। हाँ, मेरा बेटा कुछ अलग है। बचपन में बिजली के कड़कने से जब मुझसे लिपट जाता था, मुझ में ममता का एहसास जगा जाता था। स्कूल में जब उसे छोकरी करके कुछ बच्चे चिढ़ाते और इंसानियत का पाठ खुद भूल जाते, घर आके मुझे बताकर खूब रोता था। घर आकर मुझे बताकर खूब रोता था। तब से ही मानवता सीख सजग है। हाँ, मेरा बेटा कुछ अलग है, मेरा बेटा कुछ अलग है। जब गणपति उत्सव में राधा बन नृत्य करता, जब गणपति उत्सव में राधा बन नृत्य करता, कितनों के हंसी का निशाना बनता। और उस दिन मिस्टर शर्मा ने बोल ही दिया, और उस दिन मिस्टर शर्मा ने मुझे बोल ही दिया, अरे आपका बेटा भी कुछ कर पाएगा, अरे आपका बेटा भी कुछ कर पाएगा, अपनी जवानी यूं ही बर्बाद करेगा। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा नहीं कर पाएगा। हाँ, मेरा बेटा नहीं कर पाएगा डोमेस्टिक वायलेंस। मेरा बेटा किसी का रेप नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कुरीतियों से अलग थलग है। हाँ, मेरा बेटा कुछ अलग है। वो अपनी राह पर चलता है अपने तरीके से, मैं उसके साथ खड़ी हूं, खुश हूं उसके सलीके से। मेरा बेटा कुछ अलग है, पर वो मेरा बेटा है। मैं उससे प्यार करती हूँ बिना शर्त के। वो अपनी पहचान बनाए अपने दम पर, मैं उसके साथ हूँ हर मोड़ पर। वो खास है, उसकी अलगता में ही उसकी विशेषता है। मैं उसे गर्व से पालती हूँ, मैं उसे गर्व से पालती हूँ, और उसके दुनिया को
इस दुनिया के सामने लाती हूँ वो अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन से भी सजग है। हाँ, मेरा बेटा कुछ अलग है। हाँ, मेरा बेटा कुछ अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मन से। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट बहुत दुनिया में कुछ भी हम अलग चीज करने जाते हैं तो कई प्रॉब्लम्स होती हैं। और जैसे आजकल तो वो सावित्री फुले की मूवी बहुत फेमस है, तो जब वो पढ़ने या पढ़ाने जाती थी, कैसे उन पे वार किया जाता था, कैसे बिल्कुल उनको सही, गोबर बिल्कुल फेंका जाता था। हम्म, तो हम कवियों की यही खासियत होती है कि हम ऐसे विषयों को सामने लाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सामने लाने के लिए। और अब और हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी एक ऐसे शख्स को जिसके लिए चंद लाइनें कुछ बोलने वाली हूँ। जड़ा हुआ है एक अनमोल रत्न हमारी लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की तिजोरी में, जोड़ा है सबको एक प्यारे से बंधन में, आजादी, बुद्धिमत्ता, चंचलता, शोखी सब है उनकी मुट्ठी में। घूमती है अपनी जुल्फों में लिए 4 लाइनों का अंदाज, ज्ञान का है वो भंडार, कलम के इशारे पर आगे बढ़ना सबको सिखाती हैं। नीलम है नाम इस रत्न का, दोस्तों पर अपनेपन का प्यार बरसाती हैं, ठीक उसी तरह जैसे कुदरत हम पर प्यार बरसाती है। और अब हमको नीलम कुदरत की तरफ ले चलने वाली हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलम। बहुत सुंदर कविता आपकी। मैंने दिल बाग बाग हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो कुदरत के पास मैं ऐसे ही पहुंच गई। तो आज सुबह जब मैं जा रही थी तो अपनी गाड़ी में, तो तभी बैठे हुए मोबाइल पे ही लिखी थी, छोटी सी है। कुदरत और मैं, बंद करो एसी, खोल दो खिड़की और मुझे नजदीक से महसूस करने दो आसपास के वो खूबसूरत नजारे। बंद करो एसी, खोल दो खिड़की और मुझे नजदीक से महसूस करने दो आसपास के वो खूबसूरत नजारे। घुल जाने दो मुझे इस माहौल में जिसे कार का ये कांच रोकता है। घुल जाने दो मुझे इस माहौल में जिसे कार का ये कांच रोकता है। पसंद नहीं आती मुझे कोई बंदिश मेरे और कुदरत के बीच। पसंद नहीं आती मुझे कोई बंदिश मेरे और कुदरत के बीच। अच्छा लगता है मुझे कुदरत का मुझे आगोश में ले लेना। अच्छा लगता है मुझे छूना उन पागल हवाओं को, गुलों की खुशबुओं से महक जाना, तोता मैना की जुगलबंदी को घंटों सुनना, बारिश की रिमझिम करती हुई बूंदों की धार का हाथ पकड़ नीली मोरनी सा मस्त हो लहराना। इन मुट्ठी भर लम्हों से ही तो मुझे मिलता है जोश। इन मुट्ठी भर लम्हों से ही तो मुझे मिलता है जोश, जो समा जाता है मेरी रूह में और चलाती रहती हूँ मैं कश्ती अपनी जिंदगी की। क्या तो ये बात है, थी मेरी छोटी सी कविता। बहुत बढ़िया। तो छोटी कविता बड़ा धमाका। बहुत मैं वही बोलने जा रही थी, तुमने मेरे मुंह से शब्द छीन लिए। बहुत 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 गहरी मीनिंग Great के minds think हाँ, alike. एब्सोल्युटली। नहीं, आज की काव्य गोष्ठी बहुत ही बढ़िया थी और अभी भी हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे शुरू से सुनिए, क्योंकि आज की जो ये थी वो पूरी थाली है। इसमें हर तरह का स्वाद है, नमकीन भी है, मीठा भी है, थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है, बट आप लोग इसे खूब एंजॉय करेंगे। और मैं अपने साथियों को यहाँ धन्यवाद देती हूँ, अपर्णा दी, मीरा, संजय जी, रश्मि, आशा, कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए और अपनी कविताएं आपने सुनाई। और हम लोग ने खूब हंसी मजाक कर लिया इसके दौरान।
तो लिटरेरी वॉरियर परिवार ऐसे ये हंसता खेलता आगे बढ़ता रहे। और दोस्तों जो बाद में जुड़े हैं, आप लोग हमारे लिट फेस्ट में पुणे में जरूर आइए 4 और 5 अक्टूबर को, वहां बहुत बड़ा धमाका होगा। तो चलिए हम लोग और हम आपसे धन्यवाद करना चाहेंगे नीलम का, जिन्होंने बहुत बढ़िया मंच संचालन किया और जी बहुत बढ़िया तरह से हम सबको बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। धन्यवाद धन्यवाद, और हम सबकी तरफ से धन्यवाद, और फिर मिलते हैं कुछ दिनों बाद। बाय बाय। फिर बाय मिलते बाय। हैं। बाय बाय।